सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। नंद किशोर जी बताते हैं कि मैं अपने भाई साहब और उनके परिवार के साथ गांव जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। छठ पूजा आने वाली थी, इसलिए गांव की ओर जाने वाली ट्रेनों में बहुत भीड़ थी। हमारी ट्रेन भी जब प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो खचाखच भरी हुई थी। प्लेटफार्म पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। मैंने भी पूरी ताकत लगाई, पर लोगों ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। मैं बेचारा भी इस गुस्साई भीड़ का शिकार बन गया। ट्रेन में चढ़ तो पाया नहीं, पर हाँ, मेरी धुलाई अच्छी खासी हो गई। ठुक्का पीटा मैं वापस घर लौट आया, पर इस घटना से मुझे गहरा सदमा लगा। अब तो ट्रेन का नाम आते ही मेरे शरीर में कंपन हो जाती, दिल बैठने लगता, घबराहट से जी मचलाता। रात को सोते सोते भी डर के मारे उठकर बैठ जाता। मैंने कई चिकित्सकों को दिखाया, पर कोई मेरे मन में बैठा डर नहीं मिटा सका। कई साल बीत गए। मैं ट्रेन में सफ़र न कर पाने के कारण अपने गांव न जा सका। मई 2007। मेरा गांव जाना बहुत ज़रूरी था, किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता था। इसलिए घरवालों ने मेरी ट्रेन की टिकट कटवा दी। अब तो बस मेरी जान हलक में आ गई। न सोते बनता, न खाते, न उठते, न बैठते। मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के स्वरूप के आगे गया। रो रो कर उन्हें सारी बात कही, अपना एक एक डर सुनाया, अपना दिल खोल कर रख दिया। फिर प्रार्थना की कि अब आप ही राह दिखाओ, आप ही मेरी पुकार सुनो। मैंने साधना भी रोज़ 3 घंटे करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन मैं साधना कर रहा था, ध्यान अच्छा लगा हुआ था कि अचानक मुझे मेरे ब्लॉक का नाई दिखाई दिया। मैं उसी से बाल कटवाता हूँ। फिर जब गौर से देखा तो मुझे उसके चेहरे की जगह महाराज जी का स्वरूप दिखाई दिया। महाराज जी के हाथ में उस्तरा था। महाराज जी ने मेरे सिर के बाल उतारने शुरू किए। फिर धीरे धीरे बाल उतारते उतारते मेरी खोपड़ी खोल दी। खोपड़ी खुलते ही मुझे भीतर पूरे का पूरा मस्तिष्क दिखाई दिया। मस्तिष्क के एक कोने में हरे रंग की काई जैसा कुछ जमा हुआ था। गुरु महाराज जी ने बड़े ध्यान से, बड़ी कारीगरी से उस जमे पदार्थ को उस तरह से साफ कर दिया। फिर दोबारा खोपड़ी सील दी और मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई। इधर मेरी भी आंख खुल गई। मैं सोचने लगा कि आखिर इस अनुभव का क्या रहस्य है। सोचने पर यही समझ आया कि सदमा लगने से मेरे दिमाग की कुछ नसों में खून जम गया होगा। सदमा लगने से मेरे दिमाग की कुछ नसों में खून जम गया होगा। महाराज जी ने आज ऑपरेशन करके उन नसों को फिर से खोला है। शायद अब मैं ठीक हो जाऊं। मेरी सोच बिल्कुल सही निकली। उस अनुभव के बाद तो करिश्मा घटा। मुझे डर लगना बंद हो गया। घबराहट, कंपन, बेचैनी सब जाती रही। महाराज जी पर विश्वास करके मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में मुझे कुछ नहीं हुआ। पूरा सफ़र बड़े मज़े से कटा। जिस मन के डर को मनोचिकित्सक ढेरों दवाइयाँ देकर भी दूर नहीं कर पाए थे, महाराज जी ने उसे चुटकियों में गायब कर दिया। मन की दशा एकदम पलट दी। यह है सद्गुरु के परिवर्तन का विज्ञान। बस अब तो न ट्रेन के सफ़र से डर लगता है और न जीवन के सफ़र से। पूरा विश्वास है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के होते हुए हर सफ़र आनंद में कटेगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेगा। जय श्री राम, जय महाराज की।